अब अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसमें कभी ना कभी अमेंडमेंट की भी जरूरत पड़ती ही है। तो अमेंडमेंट कैसे होगा रजिस्ट्रेशन में, ये सेक्शन 28 में बता रखा है। तो कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है जिस पे या फिर यूआईएन होल्डर है, उसे कोई भी चेंजेस कराने होंगे तो उसे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इसमें दो कैटेगरी है एप्लीकेशन के लिए, एक कोर फील्ड है उसमें चेंजेस होना, या एक नॉन कोर फील्ड है उसमें चेंजेस होना। कोर फील्ड का मतलब है कि बिजनेस का नाम ही चेंज हो जाना, क्योंकि बिजनेस का नाम एक बहुत ही बड़ी बात है, उसका नाम चेंज होना इतना आसान नहीं है ना। तो कोर फील्ड्स आर नेम ऑफ द बिजनेस नेम, जैसे लीगल नेम, इफ देयर इज नो चेंज इन द पेन, एडिशन डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सब चीजें कोर फील्ड में आती हैं, अदर देन द चेंज इन स्टेट। क्योंकि अगर स्टेट ही चेंज हो रही है तो नई स्टेट में आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अमेंडमेंट कैसे होगा उसका। ऑल अदर फील्ड्स आर नॉन कोर फील्ड, लाइक नेम ऑफ डे टू डे फंक्शनलिटीज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, ये छोटी चीजें हैं जो चेंजेस होती रहती है। अगर चेंज हो रहा है कोर इन्फॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में, तो टैक्सेबल पर्सन को 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही इवेंट हुआ कोई भी, तो 15 दिन के अंदर अंदर चेंज जरूर करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और प्रॉपर ऑफिसर उसको अगले 15 दिनों में जैसे ही उन्हें मिलेगा तो वो अगले 15 दिनों में उसे अप्रूव कर देंगे, जैसे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था। अदर चेंजेस है जैसे नॉन कोर इन्फॉर्मेशन है, तो वहां पर अप्रूवल की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, अमेंडमेंट अपने आप ही हम कॉमन पोर्टल पर जाकर चेंज कर सकते हैं। प्रोविजन रिलेटिंग टू अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर कंटेन्ड इन सेक्शन 28 रेड विद रूल 19। तो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 28 है और साथ में रूल नंबर 19 है। So where there is any change in the particular furnished in registration application, registered person shall submit an application in prescribed manner at the time of obtaining registration or UIN, or as amended from time to time within 15 days of such change, along with document relating to such change at the common portal. तो जब भी कोई चेंजेस होंगे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में जो उन्होंने पर्टिकुलर्स भरे हैं, उसमें जब भी कोई चेंजेस होगा तो उसे 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें बताना पड़ेगा। कोर फील्ड है तो उसके लिए अप्रूव या रिजेक्ट अमेंडमेंट जो है वो प्रॉपर ऑफिसर देखेगा कि उसे क्या करना है, ठीक है। और नॉन कोर फील्ड है तो उसमें कॉमन पोर्टल से सीधा ही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉपर ऑफिसर का कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट कर रहा है कोई भी अमेंडमेंट, तो उसे पूरा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। पहले आपको, आपने अमेंडमेंट के लिए बोला तो आपको पहले बताया जाएगा कि हम इस वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको बताया जाएगा और आपसे सलाह या मतलब वो पूछा जाएगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। और एक में रिजेक्शन होगा तो सभी में रिजेक्शन, या अप्रूवल होगा तो सभी में अप्रूवल माना जाएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन में होता है। Any particular of application for registration shall not stand amended with effect from the date earlier than date of submission of application for amendment on common portal except with order of commissioner for reason to be recorded in writing। तो जब आप अमेंडमेंट के लिए कहते हैं उस दिन से पहले से वो चेंजेस नहीं माने जाएंगे, जिस दिन आपने अमेंडमेंट के लिए बोला उस दिन के बाद से ही वो चेंजेस माने जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर चेंज इन पैन बिकॉज जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज पेन बेस्ड। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर ही चेंज कर दो। वन नीड टू मेक फ्रेश एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ चेंज ऑफ पेन। पेन में कोई चेंज होगा तो आपको नया ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। Thus, where a change in constitution of business resulting in the change of PAN, तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही होगा। जैसे बिजनेस बन गया है तो नया बिजनेस किसी के पास आया तो उसका पैन अलग होगा,
तो आप कहेंगे जी उसमें पैन चेंज कर दो, तो फिर भैया नया रजिस्ट्रेशन ही कराना पड़ेगा। इसी तरीके से अमेंडमेंट जो रजिस्ट्रेशन का है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट स्पेसिफिक होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहां पर ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यहाँ करंट को कैंसिल कराना पड़ेगा। तो कोर फील्ड है जहां पर परमिशन की जरूरत है, ठीक है। लीगल नेम हो गया, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, एडिशन डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो मेन लोग होते हैं उनमें कोई भी चेंजेस हैं तो उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर को बोलना पड़ेगा। तो ये लीगल नेम में जो चेंजेस है या कोई भी मेन जो स्टेक होल्डर में चेंजेस हैं तो लिखा चेंज ऑफ दिस टू पर्टिकुलर शेल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑब्टेन अंडर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर ऑन सेम पेन। तो लीगल नेम सेम पेन में जो भी है सब में रजिस्ट्रेशन में चेंज हो जाएगा, ऐसे स्टेक होल्डर भी। एड्रेस वो नहीं होगा क्योंकि ये हर एक जो है हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा जो दूसरे होते हैं वो तो चेंज हो सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस या ऑथराइज सिग्नेटरी कैन बी अमेंडेड ओनली आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन थ्रू जीएसटी पोर्टल। तो ये आपको बता रखा है थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू कि कोर एरियाज हैं तो सबमिशन विद इन 15 डेज ऑफ चेंज आपको सबमिट करनी है एप्लीकेशन जीएसटी कॉमन पोर्टल पर। प्रॉपर ऑफिसर उसको देखेगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर को ये लगता है कि सब कुछ कुछ गड़बड़ है, फर्निश्ड इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है, अगर ऐसा लगता है, अगर लगता है उसे कि ये इनकम्प्लीट नहीं है तो इसका मतलब सही है सब, तो वो परमिशन दे देगा 15 दिन में और सर्टिफिकेट को अमेंड कर देगा। अगर उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो बताएगा कि क्यों ना मैं रिजेक्ट कर दूं आपकी एप्लीकेशन, और रजिस्टर्ड पर्सन को 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करना होगा। अगर उसने रिप्लाई कर दिया है और सेटिस्फैक्ट्री है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर ऑफिसर आपको 7 दिन का समय देगा और आपसे कहेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन अमेंडमेंट की है उसे रिजेक्ट हम क्यों ना करें, आप बताइए। आप उसका जवाब देंगे और सही जवाब हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन अमेंड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नॉन कोर एरियाज में आप अमेंडमेंट जीएसटी पोर्टल से सीधा सीधा कर सकते हैं। अगर प्रॉपर ऑफिसर ने 15 दिन के अंदर अंदर आपकी सबमिशन के 15 दिन के अंदर अंदर या जब आपने रिप्लाई दिया शो कॉज नोटिस का उसके 7 दिन के अंदर अंदर कुछ एक्शन नहीं लिया है तो हम ये मानेंगे कि आपका सर्टिफिकेट अमेंड हो गया है और अमेंडमेंट सर्टिफिकेट आपको कॉमन पोर्टल पर मिल जाएगा। वरुण एंटरप्राइजेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है और ये इलेक्ट्रिकल गुड्स सप्लाई करती है दिल्ली में। फर्म रजिस्टर्ड है जीएसटी में। वरुण प्रोप्राइटर है, वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है अपने फ्रेंड के साथ और एडिशनल कैपिटल के लिए उसने पार्टनर बना दिया है उसे। वरुण ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और इंडिविजुअल से पार्टनरशिप फर्म में आ गए, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनर में आ गए तो पेन में चेंज हो गया क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का अलग से परमानेंट अकाउंट नंबर बन जाता है। तो इस वजह से उसका जीएसटी जो नंबर था वो पेन बेस्ड था, तो ये नया रजिस्ट्रेशन उन्हें कराना पड़ेगा, पुराना रजिस्ट्रेशन काम में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 29 और सेक्शन 30 की, जो है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन।
आपका रजिस्ट्रेशन कैसे खत्म हो या खत्म हो रहा है, कैंसिलेशन है तो उसको वापस से कैसे चालू किया जाए, ये हम देख रहे हैं। सेक्शन 29 सबसेक्शन 1, द प्रॉपर ऑफिसर may either on his own motion or on an application filed by the registered person or by legal heirs in the case of death cancel the registration। तो प्रॉपर ऑफिसर अपने आप भी या जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके कहने पर या उसकी डेथ पर उसके फैमिली मेंबर के कहने पर उस सिचुएशन के हिसाब से सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए कैंसिल कर सकता है। जहां पर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, transferred fully for any reason including death of the proprietor, amalgamated with other legal entity, demerged or otherwise disposed of, बिजनेस बंद हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, अमलगमेशन, डीमर्जर या किसी और तरीके से बिजनेस खत्म हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है या टैक्सेबल पर्सन अब रजिस्टर्ड होने के लिए जरूर हो सकता है कि किसी की पहले सेल 10-20-40 लाख की जो लिमिट है उससे ज्यादा हो, अब कम हो गई है और वो अब चाहता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कराए, एक दूसरे स्टेट में भी सेल नहीं करता है माल, तो वो रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी नहीं कराना चाहता है तो उसको उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, प्रोवाइडेड कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटेड टू कैंसिलेशन registration may be suspending for such period and in such manner may be prescribed। तो जो ड्यूरिंग द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग उसके जो रजिस्ट्रेशन है उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट एज मे बी डीम्ड फिट फेयर। तो ये प्रॉपर ऑफिसर इसे जो कैंसिल करेगा वो जिस दिन से चाहेगा उस दिन से करेगा, ये बैक डेट से भी कर सकता है। जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन ने कुछ गड़बड़ करी है ना, प्रोविजन फॉर एक्ट पे, और पर्सन a person paying tax under section 10 has not been furnished the return for financial year beyond 3 months from the due date of furnishing the said return, रिटर्न फाइल नहीं करिए 3 महीने हो गए हैं, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर सच कॉन्टिन्यूअस टैक्स पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब, कुछ ऐसा पीरियड जो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है उसके लिए उसने रिटर्न फाइल नहीं करी है, और अगर किसी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा था लेकिन उसने बिजनेस ही 6 महीने तक शुरुआत ही नहीं करी है कुछ, तो उसका भी, और रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से या मिस स्टेटमेंट से या सप्रेशन ऑफ फैक्ट से लिया गया है, गलत तरीके से है, प्रोवाइडेड कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, जिसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है बिना कुछ कहे आप ऐसे ही किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे। हाँ, इस दौरान सस्पेंड किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन को, प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग के दौरान सस्पेंड कर सकता है कि फिलहाल आप सस्पेंडेड है, मतलब आप टैक्सेबल इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे। कैंसिलेशन of registration under this section shall not affect the liability of the person to pay tax and other dues and discharge any obligation। जो टैक्स देना वो तो देना ही है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने टैक्सेस या ड्यूज जमा नहीं कराएंगे, ठीक है। और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हुआ है एक में तो वो दूसरों में भी माना जाएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन माना जाता है ऐसे ही कैंसिलेशन भी एक में होगा तो सभी में कैंसिलेशन माना जाएगा। जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है वो पेमेंट करेगा जो भी उसके अकाउंट में डेबिट है कैश लेजर में इक्वल टू द क्रेडिट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक। अगर उसके पास कोई स्टॉक है जिसका वो आईटीसी ले चुका है, अब वो तो माल बेचेगा वो फ्यूचर में, उसका आईटीसी ले चुका है लेकिन अब तो वो रजिस्टर्ड है नहीं, तो उसका उसे पैसा जमा कराना पड़ेगा जो आईटीसी क्लेम कर दिया वो।
immediately preceding the date of such cancellation or the output tax payable on such goods whichever is higher calculated in such manner as may be prescribed. Provided कि जैसे प्लांट एंड मशीन या कोई कैपिटल गुड्स है तो वहां पर टैक्सेबल पर्सन शेल पे एन अमाउंट इक्वल टू आईटीसी टेकन ऑन द सेट कैपिटल गुड्स रिड्यूस बाय परसेंटेज पॉइंट एज में बी प्रिस्क्राइब। तो जितना देखो अब मान लिया एक प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी जो लाइफ है मान लिया उसमें हमने आईटीसी लिया था, 1 साल की लाइफ बची हुई है, तो जो लाइफ बची है उसका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, तो उसके लिए पॉइंट बेसिस पर कैलकुलेशन करी जाएगी। सेक्शन 30 है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जो कैंसिलेशन हुआ रजिस्ट्रेशन वो वापस से चालू कर दिया जाए। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन में बी प्रेस्क्राइब एनी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन कैंसिल by the proper officer on his own motion may apply to such officer for revocation of the cancellation of registration within 30 days from the date of cancellation order। आपके पास ऑर्डर आया आपका, पहले तो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको कि क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, और आपने नहीं सुना या आपकी बातचीत से सेटिस्फाई नहीं है और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो 30 दिन के अंदर अंदर आप जिस मैनर में बोला जाए आप रिवोकेशन और कैंसिलेशन के लिए बोल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड कि सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन और या रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग जहां पर लगता है बी एक्सटेंडेड बाय द एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर और एज द केस में भी जहां पर 30 दिन से भी ज्यादा हो गए और आप बताते हैं कि रीजन, मान लिया आप कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो हॉस्पिटलाइज्ड है और 3 महीने से हॉस्पिटल में उस पर बोला गया, अपॉर्चुनिटी दी गई, उसने जवाब नहीं दिया, उसके बाद 30 दिन निकल गए जवाब नहीं दिया, वो आया कह रहा जी मैं 3 महीने से हॉस्पिटल में था, बताओ मैं क्या करता। तो समझ में आ गई हाँ भाई एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर ने, हाँ जी चलो समझ में आ गई उन्हें कि 30 दिन से ज्यादा हम टाइम दे रहे हैं इसे क्योंकि एक रीजनेबल कोर्स है बाय द कमिश्नर फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड। तो जो कमिश्नर है वो 30 दिन जो ऑलरेडी है उसमें 30 दिन और बढ़ा सकता है, और उसमें 30 दिन से और ज्यादा बढ़ाने के लिए फिर कमिश्नर ने एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग, यहां पर लिखा है प्रोवाइडेड दैट सच पीरियड में on sufficient cause being shown and the for reason to be recorded in writing be extended by the additional or joint commissioner as the case may be for a period not exceeding 30 days। तो यहां पर जो टाइम बढ़ाया जा सकता है वो है कि 30 दिन से ज्यादा टाइम नहीं बढ़ा सकते हैं वो, और बाय द कमिश्नर फॉर ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। देखो एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर जो पुराना 30 दिन है उसे 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं, और जो एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर ने 30 दिन तक बढ़ाया है उस पीरियड को और बढ़ाया जा सकता है, कमिश्नर बढ़ा सकता है उसको फॉर ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। मतलब 30 दिन पहले के 30 दिन ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल बढ़ा सकते हैं और 30 दिन कमिश्नर उसे और बढ़ा सकते हैं, तो टोटल 90 दिन हो गए। ठीक है। The proper officer may in such manner and within such period as may be prescribed by order either revoke cancellation of the registration or reject the application। तो प्रॉपर ऑफिसर उसे बताएगा कि जो आपने एप्लीकेशन भेजी है कि भैया कैंसिलेशन को रद्द करो, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। और अगर इस एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट किया जाएगा तो भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बीइंग हर्ड, मतलब बिना आपसे बातचीत करे, बिना आपको इंफॉर्मेशन दिए, इसको भी नहीं, हर जगह ये लिखा है कि कुछ भी आपके अगेंस्ट में हो रहा है तो आपको बताया जाए। द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द स्टेट गुड्स, अगर एक जगह रिवोकेशन हुआ है कैंसिलेशन और सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का तो वो हर जगह माना जाए। तो ये तो सीधा सीधा ही है, इसमें कोई इतनी बड़ी बातचीत नहीं है कि कैंसिलेशन जो है डिपार्टमेंट अपने आप भी कर सकता है या रजिस्टर्ड पर्सन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई भी कर सकता है। कैंसिलेशन वॉलंटरी कैंसिलेशन हो सकता है रजिस्टर्ड पर्सन का, जहां पर
रजिस्टर्ड पर्सन को अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, हो सकता है उसकी डेथ हो गई है, लीगल हेयर ने कहा कि कैंसिलेशन होना चाहिए। सुओ मोटो अपने आप भी कैंसिलेशन किया जा सकता है डिपार्टमेंट के थ्रू, अगर उन्हें लगता है कि कुछ सही नहीं था, एप्लीकेशन शुरुआत की सही नहीं थी, जैसे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया लेकिन 6 महीने तक उसने कुछ काम ही नहीं शुरू करा, तो भी हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस जहां पर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराना ही है। सर्कमस्टेंसेस जहां पर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन होता है या तो प्रॉपर ऑफिसर खुद करे या फिर रजिस्टर्ड पर्सन या उसकी लीगल हेयर्स करें। तो कैंसिलेशन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन हिज ओन और बाय द डिपार्टमेंट। बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो कंपल्सरली कराना ही है। ट्रांसफर फुली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ, बिजनेस अमलगमेशन, डीमर्जर या डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, बिजनेस बंद हो गया। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, टैक्सेबल पर्सन हु इज नो लॉन्गर लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, और वॉलंटरी भी नहीं चाहता है वो, उसको जरूरत भी नहीं है, तो उसे रजिस्ट्रेशन से कैंसिलेशन के लिए वो कह सकता है। और कहां पर प्रॉपर ऑफिसर खुद इसे कैंसिल कर सकता है, जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन ने फ्रॉड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराया है, या उसने कुछ प्रोविजन के अगेंस्ट गया है, या वॉलेंटरी 6 महीने तक स्टार्ट नहीं हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं करी है, या कंपोजिशन ने रिटर्न फाइल नहीं करी है, 3 महीने हो गए हैं, तो प्रॉपर ऑफिसर अपने आप ही रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। ठीक है। प्रेस्क्राइब जहां पर कैंसिलेशन हुआ है वहां पर रजिस्ट्रेशन पर्सन डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द, जैसे कि जो डिक्लेयर्ड प्लेस है बिजनेस का, वहां से बिजनेस ही नहीं करता है वो, है ना, या इशू करें उसने इनवॉइस या बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो बिना फर्जी बोकस बिल इशू करे हैं। तो अलग अलग जगह आईटीसी क्रेडिट लिया है, जहां पर नहीं ले सकता है वहां पर भी लिया है, तो ऐसे कुछ भी उन्होंने काम करे हैं जो नहीं करने चाहिए, तो वहां पर उसको उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है ना। Required to be filed return under section 39(1) for each month or part thereof. Monthly return filer है, has not furnished return for a period of 6 months, 6 महीने तक की रिटर्न फाइल नहीं करी, जहां पर वो मंथली करता है फाइल, और जहां पर वो क्वार्टरली फाइल करता है वहां पर उसने 2 टैक्स पीरियड मतलब 2 क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो भी हम उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। Suspension of registration. Once a registered person has applied for cancellation or the proper officer seeks to cancel his registration, तो वो सस्पेंड कर सकते हैं जब तक की प्रोसीडिंग चल रही है। तो in this way a taxpayer is free from the routine compliances including return filing, GST law during the pendency of the proceedings and cancellation, क्योंकि उस दौरान वो सस्पेंडिंग है तो उसके लिए वो चीजें जरूरी नहीं है जो एज ए रजिस्टर्ड सप्लायर करता है। द पीरियड एंड मैनर ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जहां उसने खुद ही कहा है कि भैया मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, तो जिस दिन डेट है सबमिशन की या डेट जहां कैंसिलेशन के लिए उसने बोला है, जो भी लेटर है पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग, तो वो सस्पेंडेड मानी जाएगी। Where cancellation or registration has been initiated by the department on motion, अपने आप कर रहा है तो प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, तो सस्पेंड कर सकता है जहां से उसको लगता है कि इस दिन से होना चाहिए वो दिन।
माना जाएगा, उस दिन से वो सस्पेंड माना जाएगा। Where a comparison of return furnished by the registered a detail of outward supply and the detail of inward supply derived based on the detail of outward supply furnished by in their form GSTR1 or such other analysis as may be carried out on recommendation of the council show that there are significant difference और डिफरेंसेस हैं जहां पर लगता है कि इतना गड़बड़ है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना चाहिए। उसे नोटिस दिया जाएगा, दैट पर्सन शैल बी इंटीमेटेड, उसे कम्युनिकेशन दिया जाएगा, ईमेल भेजा जाएगा और इंटीमेशन भी सस्पेंशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए बताया जाएगा उसे, और उसे बताया जाएगा हमने क्यों करा ऐसा, और उसे 30 दिन के अंदर अंदर बताना चाहिए हमें कि क्यों उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ा था 30 दिन का उसे टाइम मिलेगा, अगले 30 दिन ज्वाइंट कमिश्नर से और उससे अगले 30 दिन कमिश्नर से वो बढ़वा सकता है अगर रीजनेबल कॉज है तो। ठीक है, इन केस जहां कैंसिलेशन इनिशिएट किया है डिपार्टमेंट ने अपने आप से और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है तो उसे रिफंड नहीं मिलेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। और Section 54 contains provision relating to refund of GST. The same shall be discussed at final level. तो लिखा है कि उसको अगर उसने कुछ गड़बड़ करी है तो उसका कोई रिफंड बनता है तो वो नहीं मिलेगा, और अगर वो खुद ही कह रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो तो फिर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, और उसे रिटर्न भी फाइल नहीं करनी है ना। द एक्सप्रेशन शैल नॉट मेक टैक्सेबल सप्लाई शैल मीन दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस, और वो अपने सप्लाई पर अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा। और सस्पेंशन और रजिस्ट्रेशन डीम टू बी रिवोक्ड, अगर कंप्लीशन ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग हो गई है तो वो सस्पेंशन से कैंसिलेशन ही हो जाएगा, है ना। और अगर उसे लगता है कि सस्पेंशन को खत्म कर देना चाहिए पेंडेंसी ऑफ कैंसिलेशन, तो वो प्रॉपर ऑफिसर उसे भी कर सकता है। मान लिया कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग को ही रिवोक कर दिया कि चलो ठीक है रहने देते हैं, कैंसिलिंग करते हैं, तो फिर सस्पेंशन भी रिवोक हो जाएगा। ठीक है, further the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon furnishing of pending GST return where GST return रजिस्ट्रेशन वाज सस्पेंडेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। अब मान लिया आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल इसी वजह से हो रहा है कि आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो अब आपको बोला गया और आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो जो रिटर्न फाइल करने पे जो सस्पेंशन था वो रिवोक मान लिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि आपसे कहा गया था ड्यू डेट रिटर्न फाइल करो, अब आप कर रहे हो तो वो हो जाएगा, है ना। Where any order having the effect of revocation or suspension registration has been passed, तो उसमें बता रखा है कि कब से होगा, तो वो भी माना जाएगा। प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या प्रोसीजर है? वॉलंटरी कैंसिलेशन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, उसे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी 30 दिन के अंदर अंदर, जो भी इवेंट हुआ है जिस वजह से वो बंद करना चाहता है उसे सबमिट करना है एप्लीकेशन, और उसको एप्लीकेशन में डिटेल बतानी पड़ेगी कि उसके पास कौन सा माल रखा है जिसका आईटीसी वो क्लेम कर चुका है ना, तो उसका पेमेंट उसे करना पड़ेगा, है ना। ऑर्डर वेयर ए पर्सन हु हैज सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन, है ना, और अब उसको प्रॉपर ऑफिसर एक इशू करेगा 30 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर कि उसका कैंसिलेशन हो गया है। सो मोटर कैंसिलेशन हो सकता है ना, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, ही शैल नॉट कैंसिल द सेम विदाउट गिविंग शो कॉज नोटिस, और उसे 7 दिन का टाइम मिलेगा शो कॉज नोटिस में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी।
रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो ठीक है, नहीं तो उसको कैंसिल किया जा सकता है ना। However, where the person instead of replying to the show cause notice served for failure to furnish return for a continuous period of 6 months or 2 tax period in quarterly case, तो फर्निश ऑल द पेंडिंग रिटर्न, उन्हें सारी पेंडिंग रिटर्न फाइल कर दिया है और फुल पेमेंट टैक्स का दे दिया है, तो प्रॉपर ऑफिसर लेट फीस के साथ इंटरेस्ट वगैरह, तो प्रॉपर ऑफिसर उसे कैंसिल कर रिवोक कर देगा कैंसिलेशन प्रोसीजर को। Where registration of a person liable to be cancelled, proper officer shall issue a order of cancellation within 30 days from the date of reply to शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस के बाद, रिप्लाई के बाद अगर लगता है कि सेटिस्फाई नहीं है प्रॉपर ऑफिसर, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑर्डर पास कर दे। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन की प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा कि क्या है ना, और उसे कैंसिलेशन ऑर्डर में बताएगा भी कि क्या डेट है, कैंसिलेशन कब से कर रहा है। The taxable person will be directed in the said order to pay arrear of tax, interest, penalty वगैरह जो भी है वो बताएगा कि भैया ये सब आपको देना है। Amount payable on cancellation of registration. A registered person whose registration is cancelled will have to debit the electronic credit or cash ledger by amount equivalent to ITC. या तो जो पेमेंट करना है ITC से करे, और उसको वही है स्टॉक, कैपिटल गुड्स वगैरह जो है उन सबका टैक्स देना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स जो पेबल है वो भी देना पड़ेगा, है ना। इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, प्लांटर मशीनरी जो ITC लिया जा चुका है उस पर जितना यूज कर लिया वो तो कोई बात नहीं, जो यूज नहीं करा है वो भी रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी रिवर्स इन केस ऑफ इनपुट, तो ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट रूल्स के हिसाब से, अभी हम पूरे रूल्स हैं उसके हिसाब से उसको रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। ITC क्रेडिट के लिए हमने ITC कैसे लेते हैं वो हमने सब पढ़ा था, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी रिवर्स इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो हम उसकी लाइफ 5 साल मानते हैं मशीन की, और मान लिया 4 साल हो गया है तो 1 साल जो बचा हुआ उसका रिवर्स हो जाएगा, वो देना पड़ेगा ना, ITC रिवर्सल हो जाएगा। जैसे कैपिटल गुड्स हैव बीन यूज फॉर 4 years 6 months एंड 15 days, तो 4 साल 7 महीने हो गए, 5 महीने बचे हुए, तो जो भी ITC था उसको 60 महीने से डिवाइड किया जाएगा, 5 महीना जो बचा है उसका जो है वो आपका रिवर्स हो जाएगा। Other points about cancellation: a person to whom a UIN has been granted under Rule 17 cannot apply for cancellation of the registration. The cancellation of registration, क्योंकि वो registered नहीं होता है, the cancellation register will not affect liability of registered person to pay tax, उसे टैक्स तो देना ही पड़ेगा। प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल किया रजिस्ट्रेशन नमन एसोसिएट का 11 अक्टूबर को, टैक्स ड्यू नमन के जुलाई से सितंबर क्वार्टर के हैं 50,000 रुपए, तो ये 50,000 तो देना ही देना है उसने, ये कैंसिलेशन से ये 50,000 देने से बच नहीं पाएगा वो, ठीक है। कैंसिलेशन सब में माना जाएगा, SGST UTGST है तो CGST में माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो उसे बताया जाएगा SMS और ईमेल से कि कैंसिलेशन हो गया है, और टैक्स पेयर विल नॉट अलाउड बाय द कॉमन पोर्टल टू फाइल रिटर्न फॉर द पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ कैंसिलेशन, उसके बाद के वो रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएगा। पुरानी रिटर्न वो फाइल कर सकता है क्योंकि वरना उसको और ज्यादा दिक्कत रहेगी आगे के लिए, लेकिन आगे कैंसिलेशन की डेट के बाद की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन में प्रोसीजर क्या होगा, जहां पर रजिस्ट्रेशन अपने आप प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया है और उसको जब बताया जाएगा रिवोकेशन की कैंसिलेशन हो गया, तो 30 दिन के अंदर अंदर वो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए डाल सकता है।
जो 30 दिन होंगे ये ऑन सफिशिएंट कोर्स बीइंग शोन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, इसको वही 30 दिन एडिशनल और 30 दिन कमीशन में बढ़ाया जा सकता है। Thus, a registered person whose registration is cancelled by the proper officer on motion may, subject to provision of Rule 10B, submit an application for revocation in prescribed of such officer within a 30 days from the date of service of such order of cancellation, or within such period as extended by the commissioner, or as the case may be, by the commissioner either directly or through facilitating officer। तो वो उसे बताना पड़ेगा। और इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड कि रिवोकेशन जो भी ग्राउंड्स है रिवोकेशन और कैंसिलेशन के, तो वो कैंसिलेशन को रिवोक कर देगा 30 डेज के अंदर अंदर। अदरवाइज वो रिजेक्ट भी कर देगा। रिजेक्ट करने पे वो 7 दिन के लिए शोकोस नोटिस भी भेजेगा। ठीक है, जहां पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और फेलियर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश रिटर्न्स, तो उसमें रिटर्न उसे फाइल करनी पड़ेगी, है ना। तो उसे अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और कोई भी टैक्स है, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब जमा कराना पड़ेगा विद लेट फी। ठीक है, where the registered registration has been cancelled with effect from the date of cancellation, we have already seen that the common portal does not allow to furnish return for the period after the date of cancellation, but return for the earlier period वो आप कर सकते हैं, है ना। The registration of Naman Associates was cancelled by the proper officer by an order dated 1st June for its failure to furnish returns. The registration was cancelled with effect from 1st June itself. It applied for revocation or cancellation of registration. An order of revocation of Naman Association is passed on 31st July. In case Naman Associate shall be required to furnish all the return from 1st June to 31st July within a period of 30 days from 31st July, that is by 30 August। क्योंकि जो कैंसिलेशन ऑर्डर पास हुआ है वो 31st जुलाई से हुआ है, तो 31st जुलाई तक की सारी रिटर्न वो फाइल कर देगा 30 दिन के अंदर अंदर, है ना। तो रिटर्न फॉर दिस पीरियड टू बी फाइल्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, date from which return not furnished, and date of order of cancellation of registration। तो यहां तक की रिटर्न फाइल करनी है। और रिटर्न फॉर दिस पीरियड टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन होगा तो उसके बाद 30 दिन में उसे बची हुई भी सारी रिटर्न फाइल करनी होगी। Where the registration has been cancelled with retrospective effect, बैकडेट से करा है। Where the registration has been cancelled with retrospective effect, it is not possible to furnish the return before filing the application for revocation। क्योंकि अब वो रिवोकेशन के लिए जाकर बोल रहा है तो वो फाइल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिस्टम उठाएगा ही नहीं, क्योंकि वो बैकडेट से कैंसिल हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन। In that case, the application for revocation or cancellation registration is allowed to be filed subject to condition that all return relating to the period from the effective date of cancellation till the date of the order of revocation shall be filed within 30 days from the date of order of revocation। तो यहाँ पर क्या है कि अगर रिवोकेशन हो जाता है तो उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर इसे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन है नमन एसोसिएट कैंसिल हुआ प्रॉपर ऑफिसर ने by an order dated 1st June for its failure to furnish return। The registration was called with the effect from 1st January। तो 1st जून को ऑर्डर पास हुआ और 1st जनवरी से कैंसिल हुआ बैकडेट से। इट अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन इज पास्ड ऑन 31st जुलाई। तो 31st जुलाई के 30 दिन के अंदर अंदर इसे पुरानी 1st जुलाई के बाद वाली सारी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि वो वैसे तो कर नहीं सकता ना। तो इस तरीके से ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूआईएन होल्डर्स जो है
दैट इज यूएन बॉडीज एम्बेसीज वगैरह के हैं, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे रिवोकेशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। In case registration is cancelled on request of taxpayer or legal heir, one cannot be applied for revocation. आप खुद ही कह रहे हैं कैंसिलेशन करिए, कैंसिलेशन करने के बाद फिर रिवोकेशन के लिए आप नहीं बोल पाएंगे ना। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन तभी हो पाएगा जब सुओ मोटो ऑफिसर ने खुद ही कैंसिल करा है, आपने कुछ गड़बड़ करी थी उस वजह से। The revocation or cancellation of registration under SGST, UTGST as the case may be shall be deemed to be a revocation or cancellation of registration under CGST Act. तो ये था पूरा रजिस्ट्रेशन का चैप्टर। इसकी रिवीजन या समरी की वीडियो अलग से आ जाएगी आपके पास। तो इसमें हमने पूरे में काफी कुछ पढ़ा है, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा।